हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब को कैसे फिल करते हैं, कितनी लेयर्स में फिल करते हैं और कितनी हमें टैंपिंग करनी पड़ती है, और हम क्यूब टेस्ट करते क्यों हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, और हमें कितने एम क्यू में यानी कितने क्यूबिक मीटर में कितने क्यूब कास्ट करने चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो आपका क्यूब टैंक होता है उसका जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कब उसके पानी को चेंज करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो दोस्तों, आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कंक्रीट को ले लिया है, इकट्ठा कर लिया है। अब हम उसे क्यूब में फिल कर रहे हैं। हमने ये फर्स्ट लेयर डाली है और आपकी हर लेयर 50 की होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो क्यूब मोल्ड का साइज़ होता है वो 150 होता है और आपको उसे 3 लेयर में फिल करना होता है। इसीलिए 50 और 50 की आपको 3 लेयर प्रोवाइड करवानी है, और हर लेयर में आपको 35 रॉड की टैंपिंग करनी है, यानी कि जो आपकी रॉड है उसे 35 बार टैंपिंग करवाना है एकदम अच्छे तरीके से। आप ये देख सकते हैं कि हमने ये सेकंड लेयर प्रोवाइड करवा दी इसमें 50 की। उसके बाद फिर सेकंड लेयर प्रोवाइड करवा दी 50 की। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर लेयर में आपको 35 रॉड की टैंपिंग करवानी ही करवानी है, उससे कम नहीं करवानी। अगर आप 35 रॉड की टैंपिंग नहीं करवाओगे तो आपकी क्यूब में हनीकॉम्ब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको रॉड की टैंपिंग जितनी हो सके उतनी प्रॉपर करवानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड लेयर हमने फिल कर दी क्यूब में। ऐसे ही आपको सारे क्यूब फिल करने हैं। ये देख लिया हमने, थर्ड लेयर फिल कर दिए। दोस्तों, देख सकते हैं कि आपका जो क्यूब है वो रेडी हो चुका है। अब आपको इसको 24 आवर्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा आप टैंपिंग करोगे उतने ही कम चांसेस होंगे आपकी क्यूब में हनीकॉम्ब आने के। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, आपको टैंपिंग एकदम बढ़िया तरीके से करनी है। फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठ रहा होगा कि ये जो रॉड है ये कौन सी रॉड है जिससे हम टैंपिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपकी स्लम्प रॉड है जिससे आपका स्लम्प चेक कर, और ये 16 की रॉड है जिससे हम टैंपिंग करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि हम आज की वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, कि हम क्यूब टेस्ट करते क्यों हैं, और जो क्यूब टेस्ट है उसमें कौन कौन से आपके जो एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने आपको साइट पे बताया है, और क्यूब को कैसे फिल करते हैं वो भी मैंने आपको साइट पे बता दिया है। दोस्तों, चलो अब आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम क्यूब टेस्ट करते क्यों हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि क्यूब टेस्ट का जो मेन रीज़न होता है वो हमारा होता है डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हम जो क्यूब टेस्ट करते हैं वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं। और सेकंड पॉइंट आता है कि हमारा उसकी हम क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। जब आपका जो क्यूब बीच में से ब्रोक हो जाता है तो आप उसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं एक तरीके से, कि कितने का एग्रीगेट यूज़ हुआ है या कितने का फाइन एग्रीगेट यूज़ हुआ है आपने की क्यूब में। आप इसीलिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका फैक्टर डेट अफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा
कि वाटर सीमेंट रेशो कैसे निकालते हैं। सो दोस्तों 0.3 फॉर एग्जांपल हमने लिया एक 0.3, एक एग्जांपल लिया 0.5 और एक एग्जांपल लिया 0.7। सो सीमेंट होगा यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल कंक्रीट होगा वो कौन सा होगा। सो आपको पता है 0.5 वाला आपका अच्छा कंक्रीट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर रेशो मेंटेन है और बैलेंस है। सो इसीलिए हम वाटर रेशो मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को बैलेंस करने में काम करता है। जो सीमेंट होता है उसमें आपका क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो जो वाटर होता है वो आपकी हेल्प करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को होने में। तो सीमेंट की क्वालिटी, सेकंड पॉइंट आता है हम कि जो हमारा जो फैक्टर रहता है कि जो आपका सीमेंट है वो बढ़िया सीमेंट यूज हो रहा है नहीं हो रहा, एक्सपायरी सीमेंट तो यूज नहीं हो रहा कहीं आपके प्लांट में, या जहाँ पे आपका कंक्रीट मिक्सिंग हो रहा है वहाँ पे कहीं एक्सपायरी सीमेंट तो यूज नहीं हो रहा। सो आपको बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है, ये भी आपके कंक्रीट को यानी कि कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल, यानी कि आपका जो जो कंक्रीट का मटेरियल है, जो आपका 10 mm 20 mm प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा, जो आपका सैंड है वो प्रॉपर सैंड है कि नहीं है, या उसमें मिक्सिंग तो नहीं है। सो आपको एक क्वालिटी ऑफ मटेरियल चेक करना है। जो सीमेंट आया है वो ओपीसी है या पीपीसी है, वो आपके ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। सो फोर्थ पॉइंट आपका मिक्स डिजाइन। सो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो डिजाइन मिक्स आपने बनाना चाहते हो वही डिजाइन मिक्स बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। सो फॉर एग्जाम्पल आप बनवाना चाह रहे हो M10 या M7.5 या M5, तो इसका एक रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल M5 का होता है 1, 5 और 10, M7.5 का होता है 1, 4, 8, यानी 1 क्या हो गया आपका इसमें सीमेंट, 4 हो गया आपका इसमें सैंड और 8 क्या होगा एग्रीगेट हो गया आपका। ठीक है। सो उसके बाद आता है मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट। आपको प्रॉपर करनी है मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हमें जो फ्रीक्वेंसी रखनी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने से कितने MQ में आपको कितने सेट भरने हैं। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक सेट का मतलब क्या होता है, एक सेट में आपके 6 क्यूब होते हैं, 6। ठीक है। तो उसके बाद हम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट देखते हैं कि अगर 0 to 5 है MQ, अगर आपका वो जो कंक्रीट है साइड पे आता है तो आपको एक सेट भरना है, और अगर वैसे 6 to 15 क्यूबिक मीटर आपका आता है तो आपको 2 सेट भरने हैं, और ऐसे अगर 16 to 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आपका साइड पे आता है तो आपको 3 सेट भरने हैं, और अगर 31 to 50 क्यूबिक मीटर आपको साइड पे है तो आपको 4 सेट भरने हैं। अगर 51 भी होता है तो आपको 5 सेट भरने होंगे। जैसे कि मैंने लिखा है 51 एंड अबव, यानी कि आपका 51 है या उससे अबव है। फॉर एग्जाम्पल आपका आया 51 + 47 आया, ठीक है, तो 50 के लिए 4 और 47 के लिए 1, यानी इक्वल टू 5 सेट आपको भरने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 50 + 31 कंक्रीट आया तो आपको 4 + 1 यानी 5 सेट आपको भरने हैं क्यूब के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई वी यूज 150 mm क्यूब सैंपल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, कि हम 150 mm जो क्यूब होता है उसका साइज का हम वही साइज क्यों लेते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि ये हमारे जो क्यूब का साइज होता है वो 150 mm ही क्यों होता है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होता। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा कि आइडियल साइज फॉर क्यूब मेकिंग। ये जो आपका साइज है ये आइडियल है, यानी स्टैंडर्ड है एक तरह से, ये आपका हर जगह यूज होता है, इसीलिए हम 150 mm का क्यूब है वो बनाते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइट टू लेबोरेटरी और इजी टू लिफ्ट अप, यानी आप क्या कर सकते हो, इसे इजी टू कहीं से उठाना या कहीं पे रखना, आप इजी से उठा भी सकते हो और कहीं पे रख भी सकते हो। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साइड पे कास्टिंग हुई है तो आपको क्या है, साइड से उठा करके लेबोरेटरी में ले आना पड़ेगा क्यूब टैंक के पास। तो क्यूब टैंक पर आपको ले आने के लिए जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं होगी, आप खुद ही मैनुअली इसे उठा करके ले आ सकते हो। इसीलिए आपका जो साइज होता है वो 150 mm बाय 150 mm का होता है आपका। ठीक है। उसके बाद आता है कोर्स ग्रेन ऑफ 20 mm साइज इज यूज्ड। जो आपके कोर्स एग्रीगेट होता है 20 mm साइज के, वो इसमें आसानी से फिट हो जाते हैं, और इसीलिए हम 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm के क्यूब का यूज करते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों यूज करते हैं हम 150 mm के ही क्यूब का। उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका साइज है कि हम यहाँ पे 150 mm तो यूज करते हैं, और 100 mm और 400 mm के क्यूब कहाँ यूज करते हैं, तो वो बताने वाला हूँ। सो हम वी यूज्ड अदर क्यूब साइज फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस।
लाइक वी टेस्ट 100 mm क्यूब फॉर कॉन्क्रीट मेक ऑफ 10 mm कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, जहां पे हमारा 10 mm का कोर्स एग्रीगेट यूज होगा वहां पे हम 100 mm के क्यूब इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया तो वहां पे आपका क्या होगा, 400 mm का क्यूब यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है। आल्सो वी टेस्ट 400 mm साइज क्यूब फॉर कॉन्क्रीट यूज्ड इन एयरपोर्ट। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपको डिटेल में इस चीज को पढ़ना है तो आपको IS कोड 5161959 पढ़ना होगा। ठीक है, और उसका आप 2.8 पॉइंट देख लेना, उस पर आपको लिखा होगा साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। टेस्ट स्पेसिमेन क्यूबिकल इन शेप शैल बी 150 mm, 150 mm, 150 mm या 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, सो इफ द लार्जेस्ट नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20 mm, यानी कि आपका जब 20 mm से एग्रीगेट यूज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका 20 mm से बड़ा एग्रीगेट यूज नहीं हो रहा आपके कंक्रीट में, तब तक आपको 150 बाय 150 बाय 150 के mm का क्यूब का ही यूज करना है। और अगर आपका जो कंक्रीट है उसमें जो आपका 10 mm यूज हो रहा था तब आप 100 mm का यूज कर सकते हो। देखा है कि 100 mm क्यूब मे बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव। ठीक है, सो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो आपके क्यूब टैंक का पानी होता है उसे कब चेंज करना चाहिए। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू IS कोड वाटर चेंज एज पर 7 डेज। सो जो आपका जो क्यूब टैंक का पानी होता है उसको आपको पर 7 डेज यानी पर वीक पे आपको चेंज करना चाहिए। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए क्यूब टैंक का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो आपके क्यूब टैंक का जो टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 5161959 के अकॉर्डिंग 27 डिग्री होता है, यानी ±3 डिग्री हो सकता है आपका। ठीक है, ये वेरिएशन होता है आपको ±3 डिग्री। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हमें क्यूब कब खोलने चाहिए। सो क्यूब आपको 24 आवर्स के बाद खोलने चाहिए, जब आपका जो कास्टिंग जिस टाइम आपने करी है उस टाइम अपने क्यूब फिल कर रहे हैं, यानी उस टाइम से लेकर 24 आवर के बाद आपको क्यूब मोड्स ओपन कर देना है। उसके बाद आते हैं कि टेस्टिंग ऑफ क्यूब, हमें कब कब टेस्टिंग करवानी है क्यूब की, 7 डेज और 28 डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेट में आपके 6 क्यूब होते हैं, तो 3 क्यूब आपके 7 डेज के लिए होते हैं और 3 क्यूब आपके 28 डेज के लिए होते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।